नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में स्क्रिप्टिंग का क्या महत्व है और स्क्रिप्टिंग कैसे करनी चाहिए, आज का वीडियो पूरा इसी को लेकर होने वाला है। स्क्रिप्टिंग क्या है? स्क्रिप्टिंग एक प्रकटीकरण की तकनीक है जो आपको केवल इसके बारे में लिखकर अपनी वास्तविकता बनाने में सक्षम बनाती है। हम जानते हैं कि यह सरल लगता है, लेकिन यदि आप सोच रहे हैं कि स्क्रिप्टिंग द्वारा कैसे प्रकट किया जाए तो आप सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि स्क्रिप्टिंग क्या है, मैनिफेस्ट के लिए स्क्रिप्टिंग का उपयोग करने की विभिन्न तकनीकें, अपनी स्क्रिप्टिंग कैसे लिखें, टिप्स और स्क्रिप्टिंग के उदाहरण इस जीवन परिवर्तनकारी वीडियो में आपको दिया जाएगा। तो शुरू करने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि स्क्रिप्टिंग क्या होती है। स्क्रिप्टिंग एक अभिव्यक्ति रणनीति है जिसका उपयोग गोल को उनके बारे में लिखकर वास्तविकता में लाने के लिए किया जाता है। यह विजुअलाइजेशन के समान है, लेकिन अपनी इच्छाओं की एक भौतिक प्रति बनाकर इसे एक कदम आगे ले जाता है। इसमें यह लिखना शामिल है कि आप वर्तमान काल में क्या होना चाहते हैं। जैसे, यद्यपि आप पहले ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर चुके हैं और बहुतायत में रह रहे हैं, ऐसा करने में आप अपनी सभी इंद्रियों को शामिल करते हैं और अपनी भावनाओं पर एक विशेष ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे आप उच्च कंपन ऊर्जा को विकीर्ण कर सकते हैं जो कुछ भी प्रकट करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह उन लोगों को भी मदद करता है जो आकर्षण और अभिव्यक्ति के नियम के बारे में संदेह से जूझते हैं, क्योंकि आपका लेखन इतना स्पष्ट और विस्तृत होगा कि आप अपने आसपास आने वाली हर चीज से उत्साहित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। आप हमेशा जब भी स्क्रिप्टिंग करते हैं तो हमेशा उसमें लिखते हैं कि आपको वह सारी चीज़ें मिल चुकी हैं जिनकी आप चाहत रखते हैं। जब आप वो चीज़ लिख रहे होते हैं तब आपके अंदर एक वाइब्रेशन होती है, जो वाइब्रेशन आप ब्रह्मांड को भेजते हैं उसी से आपकी सारी इच्छाएं मैनिफेस्ट होती हैं। इसलिए हम स्क्रिप्टिंग का प्रयोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में करते हैं। स्क्रिप्टिंग का समय और स्थान सभी के लिए अलग अलग होता है और आपके पास अपना खुद का तरीका होगा जो आपके लिए काम करेगा। कुछ लोग हर सुबह स्क्रिप्ट चुनते हैं और आने वाले दिन पर ध्यान केंद्रित करते हैं और वे इसे क्या लाना चाहते हैं। दूसरों के लिए एक लंबी समयावधि जैसे कि 1 महीना या वर्ष को चित्रित करने से उन्हें बड़े लक्ष्यों को प्रकट करने की अनुमति मिलती है, जो कि समय सीमा को प्राप्त करने योग्य और विश्वसनीय महसूस करते हैं। बड़ी घटनाएं रीसेट करने और अपने इरादे स्पष्ट करने का एक अच्छा समय है। इस कारण से आपको जन्मदिन या नए साल पर स्क्रिप्टिंग आपको यह प्रकट करने में मदद कर सकती है कि आप अगले वर्ष कैसे खेलना चाहते हैं। समय अवधि के बावजूद सुनिश्चित करें कि आप भविष्य से स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप दिन के लिए अपने इरादे निर्धारित करने के लिए हर सुबह स्क्रिप्ट करना पसंद करते हैं तो यह न लिखें कि आप करना चाहते हैं, इसकी बजाय लिखें जैसे कि पहले से ही शाम है और वर्णन करें कि दिन के दौरान क्या हुआ। आप अन्य अभिव्यक्ति तकनीकों के साथ साथ स्क्रिप्टिंग का उपयोग कर सकते हैं। आपको हमेशा अपनी स्क्रिप्टिंग में यही लिखना है कि ये काम आपके साथ हो चुका है। आप ये ना लिखें कि मुझे ये करना है या फिर ये मुझे चाहिए या फिर मेरी लाइफ में ये चीज़ आएगी, ये नहीं लिखना है। आपको लिखना है कि ये मेरी लाइफ में मुझे मिल चुका है, थैंक यू यूनिवर्स। बस इतना ही लिखना है। आपको वो चीज़ मिल रही है, इसकी आपके अंदर वाइब्रेशन होनी चाहिए, अंदर खुशी होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए जब भी आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हों। जब आप स्क्रिप्ट करते हैं तो आप अगर के रूप में कार्य करते हैं तो आपको पहले स्थिति पर विचार करने के लिए कुछ मिनट खर्च करने की आवश्यकता होगी। अपनी आंखें बंद करें और जितना संभव हो उतना विस्तार से कल्पना करें कि आपकी इच्छा जीवन में आ रही है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक कार प्रकट कर रहे हैं तो रंग पर ध्यान केंद्रित करें।
सीटें कैसी दिखती हैं, आप इसे कहाँ ड्राइव करना चाहते हैं, यह कितनी तेजी से चलती है, शोरूम से दूर ड्राइविंग कैसा लगता है करना। इस तरह से आप जब सोचेंगे तो यकीनन आपको एक बहुत ही अच्छी स्क्रिप्टिंग तैयार करने में मदद मिलेगी, क्योंकि आपने अपने टारगेट डिसाइड कर लिए हैं कि आपको क्या चाहिए। क्योंकि जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे कि आपको क्या चाहिए, तब तक आप क्लियर फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स को नहीं भेज पाएंगे, क्लियर स्क्रिप्टिंग तैयार नहीं कर पाएंगे। स्क्रिप्टिंग अभिव्यक्ति के पीछे भावनाएं शक्तिशाली प्रेरक शक्ति हैं। एक बार जब आप उपरोक्त के रूप में अपनी सबसे बड़ी इच्छाओं की प्राप्ति की कल्पना करने के लिए हेड स्पेस में हो, तो उसी तरह से ध्यान केंद्रित करें। जब आप उन्हें प्राप्त कर लेंगे तो आप कैसा महसूस करेंगे, चाहे वह राहत हो, खुशी हो, उत्साह हो, शांति हो या इनमें से कोई एक हो। भावना पर ध्यान दें और उसे भी लिख लें। यह आपको अपने भविष्य के साथ जुड़ने में मदद करता है और यह दर्शाता है कि आपके लिए क्या आ रहा है और आपका जीवन कैसा दिखेगा। यह आपकी कंपन ऊर्जा को आपकी इच्छाओं के साथ संरेखित करने में आपकी सहायता करेगा, ताकि वे आसानी से आपकी गोदी में आ जाएं। ब्रह्मांड इस बात पर मार्गदर्शन लेता है कि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसके माध्यम से आपको क्या लाना है। आप जो नहीं चाहते हैं उसके बारे में सोचने और लिखने में फंस जाना बहुत आसान है, लेकिन यह एक गलती होगी, क्योंकि ब्रह्मांड इस पर ध्यान नहीं देता है। आप कुछ करते हैं या नहीं करते हैं, यह सिर्फ उस प्रतिक्रिया पर निर्धारित होता है जो आप चाहते हैं उसको ही ऊर्जा दें। उदाहरण के लिए, यदि आपके विचार में है कि मैं अपनी कार का भुगतान करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहता, तो अनुमान लगाएं कि आप क्या करने जा रहे हैं। हाँ, आपको मिल गया है। आप नकदी खोजने में कठिनाई का अनुभव करने जा रहे हैं। के बजाय अपने शब्दों को कुछ इस तरह से बदलें, मैं अपने सपनों की कार को आसानी से खरीद सकता हूँ, जो कि आप क्या चाहते हैं पर केंद्रित है। आपको ये नहीं बोलना है कि मुझे बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना है तब मैं कार खरीद पाऊंगा, मेरे पास तो पैसे नहीं है लेकिन मैं उसको अरेंज कर लूँगा। ये नहीं बोलना है। आपको बोलना है मेरे पास पैसे हैं और मैं एक नई कार खरीद रही हूँ और मेरे पास सारे पैसों की व्यवस्था हो गई है। इस तरह से बोलना है आपको। नेगेटिव शब्दों को आप बिल्कुल भी बीच में ना लाएं। स्क्रिप्ट को ठीक से प्रकट करने के लिए आपको अपनी इच्छाओं के इर्द गिर्द हताशा को दूर करना होगा। किसी भी प्रकार की नेगेटिव भावना आपको आपके स्क्रिप्ट में बीच में नहीं लाना है। हो सकता है कि आप अपनी आशाओं और सपनों को जीवन में लाने के लिए तड़प रहे हों, लेकिन आपको ब्रह्मांड पर भरोसा करने की आवश्यकता है कि आपको सबसे अच्छे समय पर वही मिलेगा जिसकी आपको आवश्यकता है। कहाँ और कैसे पर जुनूनी मत बनिए, यह तुम्हारा काम नहीं है। आपको एकमात्र कार्य ब्रह्मांड में अपनी इच्छाओं को यथासंभव स्पष्टता और कृतज्ञ हृदय के साथ बाहर लाना है। हताशा, चिंता और जुनून सभी कमी की मानसिकता से आते हैं, जिसे हम बहुतायत के जीवन में कदम रखते हुए पीछे छोड़ना चाहते हैं। अपने लक्ष्यों को प्रकट करने के लिए स्क्रिप्टिंग का उपयोग करने में आपकी सहायता के लिए यहाँ कुछ और युक्तियाँ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। वर्तमान काल का प्रयोग करें। कुछ ध्यान या आभार जर्नलिंग शुरू करने से पहले अपना दिमाग साफ करें। यथासंभव वर्णनात्मक बने। कोई विवरण बहुत छोटा नहीं है। अपने होने के हर तंतु के साथ अपनी अभिव्यक्ति पर विश्वास करें। यदि आप संदेह से भरे हुए हैं, या तो प्रक्रिया को फिर से शुरू करें या छोटे लक्ष्यों के बारे में स्क्रिप्टिंग करके अपनी मुख्य इच्छा के बारे में स्क्रिप्टिंग करने के लिए अपना रास्ता तैयार करें, जो आपकी आंखों में अधिक आसानी से प्राप्त करने योग्य है। देखिए, कभी भी आपके अंदर आपकी स्क्रिप्टिंग को लेकर डाउट नहीं आना चाहिए। अगर आपके अंदर संदेह आ गया तो यकीनन आपकी स्क्रिप्टिंग काम नहीं करेगी। आपको उस यूनिवर्स पर भरोसा बना के रखना है। ये सोचना है मेरा काम हो जाएगा। मैं जो स्क्रिप्टिंग तैयार कर रही हूँ वो मेरे भविष्य के लिए है और मेरा भविष्य बनने वाला है।
जब आप इस तरह की भावना यूनिवर्स को भेजेंगे तो यकीनन आपकी स्क्रिप्टिंग में जो जो लिखा होगा वो सब आपकी लाइफ में मिल जाएगा। आपको स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है इस वीडियो में मैं 2-3 आपको उदाहरण के लिए बता देती हूँ कि आपको स्क्रिप्टिंग मतलब पैसे के लिए, प्यार के लिए और भी 2-3 स्क्रिप्टिंग है वो मैं आपको बता रही हूँ। आप या तो नोट डाउन कर लें या फिर आप अपने रिकॉर्डिंग कर लें या दिमाग में रख लें, जैसा भी हो। पैसे के लिए स्क्रिप्टिंग। मेरे पास जितना संभव था उससे कहीं अधिक पैसा है। मेरा नया धन मुझे अपने दोस्तों और परिवार के साथ उदार होने की अनुमति देता है, साथ ही दान में बड़ा योगदान देता है। पैसा एक महान उपकरण है जिसका उपयोग मैं सकारात्मक रूप से लाभ उठाने के लिए करता हूँ और मुझे यह बहुत पसंद है। मुझे लगता है मुझे जितनी बार चाहे छुट्टियां बुक करने में, विलासिता का आनंद लेने और भविष्य के लिए निवेश करने में बहुत खुशी होती है। मैं यह काम चाहे जितनी बार कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारा पैसा है। पैसा मेरे पास हर बार आता है, नए नए कारणों से आता है, नए नए तरीकों से आता है और पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। पैसा मेरे लिए हमेशा हर तरह से काम करता है। जब भी मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता होती है उस चीज़ के लिए पैसा हमेशा मेरे पास पर्याप्त रूप से होता है। यह स्क्रिप्टिंग हो गई आपकी पैसे के लिए। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इसमें 2-4 चीज़ें और ऐड कर सकते हैं। अपने स्पेशल पर्सन के लिए आपको क्या स्क्रिप्टिंग करनी है ये मैं बता रही हूँ और बाकी आपको जो कुछ ऐड करना हो तो आप ऐड भी कर सकते हैं। मैं अपने सपनों के व्यक्ति को पाकर बहुत आभारी हूँ। थैंक यू यूनिवर्स। वह इतने केयरिंग, उदार और भावुक हैं और मेरे साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा मैं हमेशा चाहती थी। जब मैं उन्हें देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि मुझे मेरा सोलमेट मिल गया है और हमारा प्यार हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मेरा जो स्पेशल पर्सन है वह बहुत ही मेरे लिए केयरिंग है, मेरी बहुत केयर करते हैं और वह बहुत ही अच्छे व्यवहारिक इंसान है। जब आप इस तरह से अपने स्पेशल पर्सन के लिए स्क्रिप्टिंग तैयार करेंगे तो इसमें ऑल ओवर सारी चीज़ें आ जाएंगी, नेचर भी आ जाएगा, आपकी केयर भी करेंगे प्लस आपको प्यार भी करेंगे। उसके बाद आप बारी आती है आपके सपनों के घर के लिए स्क्रिप्टिंग। मैं अपने सपनों के घर में खड़े होने के लिए बहुत ही उत्साहित हूँ। मुझे अपने सपनों का घर बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो इसका मार्बल है, जो इसकी टाइल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। मैं जो चाहती थी, जैसा घर चाहती थी वह मुझे मिल गया है। बहुत ही सुंदर घर है और हम पूरे परिवार के साथ इस घर में बहुत खुश तरीके से रह रहे हैं। घर के अंदर 2-3 गाड़ी पार्क की हुई हैं। जब आप अपने घर के लिए इस तरह से स्क्रिप्टिंग करते हैं, ये सारी स्क्रिप्टिंग मैंने बहुत शॉर्ट में बताई हैं आपको। आप चाहें तो इसको लंबा करके भी लिख सकते हैं और अपनी सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने ये केवल आपको उदाहरण के तौर पर बताई हैं। जब ये सारी चीज़ें आप उसमें ऐड कर लेंगे और आपकी जो फ्रिक्वेंसी है स्क्रिप्टिंग लिखने के समय, जो आपकी वाइब्रेशन है वह बहुत ही ज़्यादा रोल अदा करती है आपकी स्क्रिप्टिंग को बनाने में। आपके अंदर वो भावनाएं होनी चाहिए कि आप जो चीज़ लिख रहे हैं ना उसको पाकर आप कैसा महसूस करेंगे। आप जब स्क्रिप्टिंग में अपनी भावनाओं का तड़का लगा देते हैं तो यकीनन आपकी स्क्रिप्टिंग को रियल लाइफ में होने में, मैनिफेस्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आई होप आपको स्क्रिप्टिंग का मतलब समझ में आ गया होगा और आपको कैसे करना है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में स्क्रिप्टिंग की क्या वैल्यू है, क्या महत्व है, ये सब भी क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।